हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे 20th जून यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आज से दोस्तों एचएमआई एग्रो इंडस्ट्रीज ओपन हो चुका है, तो डिस्कस करेंगे कितना अभी सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स निकल कर आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइडिया फोर्ज है, अर्बन एनवायरो है, तो काफ़ी आईपीओज है जिनके बारे में चर्चा करनी है। बिकॉज अभी कुल मिला के देखा जाए तो 4-5 आईपीओज ओपन है। एंड किस तरह का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है और कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना चाहिए अभी जीएमपी का, ग्रे मार्केट का, लिस्टिंग गेन का, सब कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज से एचएमआई एग्रो इंडस्ट्रीज आईपीओ तो ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 23 जून तक ओपन रहेगा। सो आज फर्स्ट डे है और अभी बेसिकली 3 दिन और बाकी हम कह सकते हैं, बिकॉज 21, 22 एंड 23 राइट। सो 585 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 480 करोड़ का ये इशू आया। अब दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो एंकर इन्वेस्टर्स जो जो निकल कर आया, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर में सबसे पहले आता है क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी, सिटाडेल कैपिटल फंड। इनके द्वारा करीबन 25% के का जो पोर्शन है एंकर इन्वेस्टर्स का, इनको दिया गया है। करीबन 6,15,400 शेयर्स इनको अलॉट किए गए एट अ प्राइस ऑफ 585। फिर आता है मिनेरवा वेंचर्स फंड, इनको करीबन 6.94% एलोकेशन किया गया है। 585 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। अगला आता है फोर्ब्स ईएमएफ, इनको 7.64% का। अगला आता है क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी एलाइट कैपिटल 23.61%। फिर सियोस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड 19.45% दिया गया है। फिर रेडियन ग्लोबल फंड 13.29। और कुल मिला के एब्सोल्यूट जो रिटर्न स्कीम है उनको 4.06% का एलोकेशन किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर्स का एलोकेशन किया गया है। और कह सकते हैं ठीक है, एंकर इन्वेस्टर्स तो ठीक निकल के आ गए, बट नाम अगर देखा जाए तो बहुत बड़े नाम नहीं है। मतलब आपको ज़्यादातर ऐसे फंड्स सुनते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको पता ही है कि जो फंड्स आते हैं उसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स आता है, और जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं दोस्तों, भले वो बीएनपी परिबस हो, उनके नाम नहीं है यहाँ पर, अलग फंड्स के नाम निकल कर आए हैं। बट हाँ, एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन है वो ओवरऑल पूरा तो बिक ही चुका है। जितना दोस्तों उनको पोर्शन दिया था उतना ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है और एलोकेशन उनको कर दिया गया है। अब अगर शुरुआती सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करें तो शुरुआती सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबीज ने तो कोई भी पैसा नहीं लगाया। क्यूआईबीज ने अभी तक कोई भी पैसा नहीं लगाया, हम यही कह सकते हैं। बाकी एचएनआईज में दो कैटेगरी है, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई की तरफ से कुल मिला के 0.01 टाइम पैसा आया, यानी कुल मिला के 0.50 करोड़ यानी 50 लाख के आसपास की बिड आई है। और स्मॉल एचएनआई की तरफ से 0.04 करोड़ यानी 1.12 करोड़ की बिड आई है। कुल मिला के जो एचएनआई कैटेगरी है वो 0.02 टाइम भरी, यानी 1.62 करोड़ की जो बिड है वो ओवरऑल रिसीव हुई है फ्रॉम एचएनआई कैटेगरी टिल नाउ। रिटेल पोर्शन दोस्तों कुल मिला के 0.14 टाइम्स भरा है। रिटेल पोर्शन को ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ऑफर किया गया है। करीबन 25.55 करोड़ की जो ऑफरिंग है वो रिटेल ने अभी तक दे दी है। एंड कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कुल मिलाकर 27 करोड़ की बिड जो है वो बेसिकली यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अभी तक इशू के अंदर पैसा निकल कर आ रहा है 0.08, क्योंकि देखिए 4 दिन का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, यहाँ पर अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बाकी शेयर्स किस तरह से बचे हुए ऑफर किए गए, बिकॉज याद रखिए कुल मिला के है तो ये 450 करोड़ का इशू, लेकिन अब बचता कितना है, 354 करोड़। बिकॉज बाकी का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स लेके चले गए। और उसके बाद जो बचता है जिसमें 50% है रिटेल के पास, 28.57% है क्यूआईबीज के पास और 21.43% है एचएनआईज के पास। इस तरीके से दोस्तों बेसिकली शेयर्स बाकी के बचे हुए हैं। आज दोस्तों सेल पॉइंट इंडिया एसएमई आईपीओ का आखिरी दिन है। 20 जून है आज, और ये आज बंद हो जाएगा। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। 50 करोड़ के आसपास का इशू है। अगर सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं बात करता हूँ तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। एचएनआई कुल मिला के 2.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल ने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स के आसपास पैसा लगाया, कुल मिला के 4.28 टाइम ये इशू भरा है। तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं निकल कर नहीं आया है। कुल मिला के 209 करोड़ की बिड जो है वो ओवरऑल रिसीव हुई है अभी तक। बट ठीक है, आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया है। बट हाँ, यही है कि इतने दिनों तक ये इशू खुला था, बट स्टिल अभी तक 5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। 5 गुना भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। बाकी दोस्तों जो आईपीओ टू वॉच होने वाला है एसएमई में वो है एसएन स्पेशलिटी। 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होगा। 107 रुपये का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 1200 शेयर्स मिलेंगे कुल मिला के एक लॉट के अंदर। ये फ्रेश इशू करीबन ज़्यादातर फ्रेश इशू है। बाकी का जो बैलेंस है वो ओएफएस है। कुल मिला के 66.33 करोड़ का ये इशू होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग सिर्फ एनएसई पे होगी। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों अगर चर्चा करते हैं ग्रे मार्केट की, तो आइडिया फोर्ज की ग्रे मार्केट करीबन 560 रुपये के आसपास चल रही है। देखिए अभी तक आइडिया फोर्ज को लेकर कोई खासा अपडेट नहीं है। जो बताया जा रहा था कि 23 जून से ओपन हो सकता है, मोस्ट लाइकली अब 23 जून से तो ओपन नहीं होगा। बट अभी तक दोस्तों ग्रे मार्केट तो ठीक है, एक्टिवली ट्रेड कर रही है। कभी 550 होती है, कभी 560 होती है, कभी 600 हो जाती है। तो हाँ, ये इशू के डेट्स अभी तक बस उसका हम कह सकते हैं इंतजार हो रहा है। बाकी जैसी डेट्स निकल के आएगी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिट आईपीओ, जो मेन बोर्ड में बहुत धमाल कमाल करेगा। पेंटागॉन रबर का प्राइस बैंड अनाउंस हो चुका है। 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 75 रुपीज़ करंट अभी चल रहा है, क्योंकि 5 रुपये की ग्रे मार्केट है। 7% के आसपास का प्रीमियम 26 से 30 जून के बीच में ओपन होगा। मैक्सॉन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनएसई एसएमई 65 रुपये का प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया गया है, और ये 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होगा। ग्रीन शेफ अप्लायंसेज दोस्तों 18% के आसपास का जीएमपी चल रहा है। अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। ग्रीन शेफ का 16 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। सो ठीक है, अच्छी बात है। ये इशू 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होगा। एसएन स्पेशलिटी 42 रुपीज़ के आसपास का जीएमपी है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, जो भी अपना आप में बहुत बेहतरीन है। ये भी 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होगा। विफिन सॉल्यूशंस दोस्तों आता है अगला इशू, जिसका ग्रे मार्केट हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। ये भी 22 जून से ओपन होगा। एचएमआई एग्रो का ग्रे मार्केट 24 रुपये के आसपास चल रहा है। अब देखिए इशू ओपन हो चुका है, स्टिल ग्रे मार्केट काफ़ी लो है। अब देखो एक बात साफ है इसको लेकर, कि मैं ये नहीं कहता कि देखिए इसके अंदर मुनाफा नहीं हो सकता है, लेकिन अगेन कौन अप्लाई करता है कौन अप्लाई नहीं करता है, वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी अपना व्यू बता दिया था कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। सिंपल रीज़न है क्यों, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है, आई थिंक आई पर्टिकुलरली ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने का बारे में विचार मैं नहीं करता हूँ। बिकॉज मैं देखिए प्योर वेजिटेरियन हूँ, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग सोच सकता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बिल्कुल करना भी चाहिए। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। जो मेरा सोचने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आपको अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है, वो बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और मैं वापस से करूँ, मैं कतई नहीं कहता हूँ कि एचएमए एग्रो के अंदर आपको मुनाफा नहीं हो सकता है। मुनाफा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कौन अप्लाई करता है कौन अप्लाई नहीं करता है, वो अपने खुद पर है। बाकी कॉस्मिक सीआरएफ का कोई ग्रे मार्केट नहीं है। आत्मज हेल्थ केयर के आसपास का जो ग्रे मार्केट चल रहा है अभी 11 रुपये 18% के आसपास का है। ये इशू भी ओपन है, कल बंद हो जाएगा। विलिन बायोमेड का -1 है, कोई मतलब नहीं है इसके बारे में बात करने का जब डिस्काउंट में जीएमपी चल रहा है। सेल पॉइंट का 8 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, कुछ खास नहीं है। 8% का सब्सक्रिप्शन भी आपने देखा ही है। बायोटिक कमर्शियल 1 रुपये के आसपास का जीएमपी, कुछ खास नहीं है। इसकी लिस्टिंग 23 जून को होने वाली है। अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट 44 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट है। बढ़िया है, 44% के आसपास का प्रीमियम है। 22 जून को मार्केट्स में लिस्ट होगा, देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। स्पेक्ट्रम टैलेंट की ग्रे मार्केट में बेतहाशा गिरावट है। जी हाँ, 2 रुपये की ग्रे मार्केट हो गई है, तो अपने आप में काफ़ी दिक्कत है। 22 जून को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं किस तरह की इसकी लिस्टिंग होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।